ब्रजमंडल यात्रा याद है ना आपको? वही ब्रजमंडल यात्रा जो 31 जुलाई को सोमवार के दिन हरियाणा के नूंह से निकाली गई थी। दोपहर का समय था और शांति से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन अचानक ये यात्रा बम गोली के धमाकों से गूंज उठी। चंद मिनट में ये यात्रा मौत की अखाड़े में तब्दील हो गई। अचानक इस यात्रा में जमकर गोलियां चलने लगी, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। अब तक इस हिंसा में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं वीएचपी की तरफ से एक बार फिर कल यानी 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए यात्रा की इजाजत नहीं दी जाती है। श्रद्धालु स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। इसी के साथ नूंह में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवाओं पर 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक रोक लगा दी गई है। नूंह में दोबारा शोभा यात्रा निकालने की हिंदू संगठनों की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि पहले जैसी कोई घटना न दोहराए। वहीं इस मसले पर वीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि सावन महीने का अंतिम सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा। लेकिन श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। वहीं इस मसले पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यात्राएं आयोजित करना हर किसी का अधिकार है। यात्रा निकलने में किसी को एतराज नहीं, और पहले भी यात्रा निकलती रही है, अब भी निकल जाएगी। लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है। जो पीछे वहाँ हुआ वो सरकार की विफलता की वजह से वहाँ हुआ। अगर सरकार पूरी सुरक्षा का इंतजाम करती, जबकि पहला अंदेशा हो रहा था, 10 दिन से ऐसे ही हो रहा था, जो व्हाट्सएप चल रहे थे, जो मैसेजेस आ रहे थे, उससे था। और उसमें मैंने स्वयं देखा है, एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने टीवी पर कहा कि हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था कि हालात ऐसी आशंकाएं हैं, आपस में टकराव हो सकता है, तो सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं उठाए, प्रिवेंटिव स्टेप नहीं उठाए। एक तरफ मंडल यात्रा पर हरियाणा सरकार और प्रशासन कह रहा है कि यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ वीएचपी ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है और कह रही है कि यात्रा के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरा सहयोग देगा। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती। धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है, सुरक्षा देता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कल आने वाले 28 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार पर नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।